स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि वो एक टेबल बाज़ार से ख़रीद के लाता है और उसे सही करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि वो एक लॉकर देखता है, उसमें उसे एक बहुत पुराना पत्र मिलता है। तो उस पत्र में क्या है वह पढ़ा जा रहा था। तो उसमें पत्र में एक युद्ध के बारे में बताया गया था और उसके जो क्रिसमस के दिन जो उन दो सेनानियों के बीच हुआ वह बताया था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे। कैप्टन जिम मैकफेरसन, आई रिप्लाइड, एंड a happy Christmas to you. I am a school teacher from Dorset, the west of England. कप्तान जिम मैकफेरसन, मैंने उन्हें जवाब दिया, और आपको भी शुभ क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्कूल में एक टीचर हूँ, ये बोलते हैं। फिर क्या होता है, I am a school teacher from Dorset. He smiled. I know this place. I knew it very well. वो बोलते हैं कि हाँ, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मतलब इस जगह को। We shared my room ration and his excellent session. सशीश का मतलब होता है गोश्त की टिकिया, मतलब नॉनवेज आता है उसकी छोटे छोटे टुकड़े। तो उन्होंने कहा, तो उसने जो है उसकी एक रम और उसके शानदार मसालेदार वो टिकिया बाटी। एंड वी टॉक्ड ऑन वी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डिज़ार्ट। और फिर क्या हुआ कि वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन यह जब उसे पता लगा कि उसने कभी डोरसेट में कदम नहीं रखा, नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। फिर उसने कहा कि वह इंग्लैंड को जितना भी जानता था विद्यालय से और अंग्रेजी पुस्तक पढ़कर ही सीखा। मतलब एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। उनके जो अच्छे मतलब पसंदीदा लेखक थे वह थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फॉर जेम मेडिंग क्राउड। और उनकी जो पसंदीदा किताब थी वह कौन सी थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel, Oak and Sergeant Troy and Dorset. और इस प्रकार उन्होंने सरहद से दूर, मतलब जो उनकी सीमा उनसे दूर जो जगह हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने बोला कि हम इस प्रकार सरहद से दूर हमने बादशिवा, ग्रेब्रियल, ऑक और सर्जेंट राय और डोरसेट की बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। अगो का मतलब होता है पहले। उनका जो एक बच्चा था, उनका पत्नी और एक बेटा था। तो उनका बेटा कितना पुराना था, सिर्फ 6 महीने का। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hands what, and I shared what was left of your wonderful Christmas cake conning. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy.
देयर नेयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। तो ये जो है दोनों दुश्मन थे और ऐसी बातें कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा, वहाँ चारों तरफ पूरी तरफ से धूम्रपान करती हुई, हंसती हुई, बातें करती हुई, खाती पीती हुई भीड़ थी। कोनी हंस वुल्फ ने और आश्चर्य मतलब अचानक एक क्रिसमस केक से जो बच गया था उसका आनंद लिया, और उसके ऊपर जो केक की मीठी परत थी वो बहुत अच्छी थी, जो उसने कभी चखी थी। मैं सहमत था कि वह मेरा दुश्मन है, पर ऐसी जो है क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। फिर क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि देन someone I don't know who brought out a football. Great costs were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और तब कोई मैं जानता ही नहीं था कि कौन एक कन फुटबॉल ले आया, बड़े कोटों के ढेर लगाकर गोल के खंबे बनाए। और अगली बात जो हमें पता चली कि सरहद के मध्य में फ्रिट्स के विरुद्ध टॉमी थे। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as so much anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match. No one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widow. तो उन्होंने क्या कहा कि चलो आओ हम जो है इस फुटबॉल मैच से ही मतलब उसने यूँ बोला कि हम इस फुटबॉल मैच से ही इस युद्ध को समाप्त करते हैं। एक फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, और कोई भी वाइफ मतलब किसी की भी पत्नी विधवा नहीं होती। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, सैड टू से। ये देखो इस पिक्चर में कि वह किस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं। Connie Fritz won 2-1, but लेकिन as Hans Wolf generally said, our goal was wider than theirs, so it was quite fair. तो फिर क्या होता है कि उसने बताया था कि उसको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था, तो सामने वाली टीम के जीतने के ज़्यादा चांस हो गए, और हम इस पर हंस पड़े और हमने साथ साथ मैच देखा। कोनी की फिर से एक गोल के मुकाबले 2 से जीत गए, लेकिन हैंसवुल्फ ने तब कहा हमारा गोल उनके गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए बिल्कुल निष्पक्ष था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and sashes had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hanswell and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end, or we all could go home. तो जल्दी खेल ख़त्म होने का समय हो गया था। मैंने सोचा कि
रम शराब और जो भी थे उनके पीने के वो सब ख़त्म हो गए और हम जान गए कि सब कुछ पूरा होगा। मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और कहा कि वह जल्द ही अपने परिवार से मिलेगा और जल्दी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और हम सब एक दूसरे के घर अपने अपने घर जा सकेंगे। I think that it was every soldier wants on both sides. Hence Wolf said, "Take care, Jim. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then become one of the hundred of grey-coated men retreating back towards their trenches. फिर क्या होता है? मैं सोचता हूँ दोनों पक्षों के सैनिक यही चाहते हैं। हैंस वुल्फ कहते हैं कि दोनों पक्षों के सैनिक यही चाहते हैं कि कोई भी ना मरे। मतलब वो युद्ध जो होता है तो उसमें जो है कोई भी ना मरे और फिर ये कहते हैं अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि उसने वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा था तो उसको एक बार फिर वह विदा होने के लिए पीछे घूमा और स्लेटी कोट पहने हुए उन लाखों लोगों के बीच में, लाखों में नहीं सैकड़ों लोगों के बीच में वह खो गया। फिर आगे पढ़ते हैं हम। That night, back in our doubts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still night, silent night. Our boys gave them a raising chorus of wild shepherd watched. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. We had our time to peace and goodwill. Our time I will treasure as long as I live. फिर क्या हुआ कि उस रात्रि को हमने बहुत सुंदर क्रिसमस गीत गाते हुए सुना। शांत रात्रि वाला गीत था। हमारे लड़कों ने उनके लिए जोशपूर्ण एक वाइल्ड शेपर्ड वॉच नाम का गीत होता है वह गाया। हमने थोड़ी देर तक क्रिसमस के आदान प्रदान किए गीत के और तब हम सब चुप हो गए। हमारी शांति और सद्भावना का समय बीत चुका था। एक ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर खजाने के बीच में खजाने के रूप में सुरक्षित रखूंगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terribility memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. प्रिय कोनी, अगले वर्ष तक यह युद्ध एक भयानक समृद्धि के अलावा कुछ नहीं होगा और आज हुआ उसे मैं जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कामना करती है कि हम जल्द ही साथ साथ होंगे। वापस से हम दोनों जल्द ही साथ साथ होंगे। ओके स्टूडेंट, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।